विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त शांति निकेतन के रास्ते से ही लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, कल ताबड़तोड़ कार्यक्रमों में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। आज भी एक के बाद एक जो उनके कार्यक्रम हैं वो अपने दर्शकों को हमने दिखाए। कितना अहम ये दौरा, और बीजेपी अगर 2016 का चुनाव याद कीजिए तो 3 सीटें सिर्फ हासिल हुई थी, 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा इस बार किया जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, सबसे पहले समझिए इस दौरे के मायने क्या हैं। पहला दिन आपने देखा कि अमित शाह ने मिदनापुर को भेदा। मिदनापुर के सबसे बड़ी शख्सियत जो राजनीतिक शख्सियत है शुभेंदु अधिकारी, उनको अपने पाले में किया। और आज मिदनापुर से हटकर वीरभूमि की धरती पर हैं। ये ममता बनर्जी का वो गढ़ है जिसको लगभग 20 सालों की लंबी लड़ाई के बाद ममता बनर्जी ने वामपंथियों के राज से मुक्त कराया था और अपने गढ़ में तब्दील किया था। यहां 2 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटें हैं, जिन पे 2 लोकसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है और 11 विधानसभा सीटों से 9 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। और आप समझिए कि बोलपुर आने के मकसद क्या है। न सिर्फ यहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित 100 साल पुरानी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की उस स्थापित विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां माल्यार्पण अर्पित करेंगे, एक इंटरैक्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा यहां के प्रसिद्ध गाउल परिवार से भी मिलेंगे। और वीरभूमि आने का मकसद, बोलपुर आने का मकसद यह है कि मिदनापुर के बाद ममता के दूसरे गढ़ वीरभूमि को भेदा जा सके। और इसी तरह से एक एक करके ममता के जो गढ़ रहे हैं, जहां ममता सबसे ज्यादा मजबूत रही है, लोकसभा चुनाव में जहां भेद नहीं पाई बीजेपी, उन गढ़ों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसीलिए दूसरा दिन भी बेहद अहम है। और आज क्या संदेश देंगे? ठीक है, बिल्कुल विपिन, नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। शांति निकेतन के आप रास्ते में हैं, जैसे ही पहुंचेंगे दोबारा बात होगी। दौरे के पहले दिन अमित शाह का ममता बनर्जी पर करारा प्रहार सामने आया। चुनाव आते आते दीदी पार्टी में अकेली रह जाएंगी, ये बड़ा दावा कर दिया अमित शाह ने। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये गृह मंत्री ने कहा। कल शुभेंदु अधिकारी समेत कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और इससे बेहद उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी। और बीजेपी का बंगाल नेतृत्व, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। और सबसे बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कल कितना करारा हमला बोला ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। मोर्चा बुलंद करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और दावा यह किया जा रहा है कि इस बार के चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें पार्टी जीतेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।